हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग राइट नाउ की क्या है। आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर बात आपसे रेजोनेट ना हो सकता है हर चीज़ आपसे रेजोनेट ना हो, तो जितना भी आपके साथ में ईजिली कनेक्ट होता है उसी को रखें, बाकी को इग्नोर करें। और व्यूवर्स, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, तो एक पर्सन को लेके नहीं हो रही, इस बात का रीडिंग के टाइम देखते हुए ध्यान जरूर रखिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो क्लेम करने के लिए लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है। पर्सन रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है। चार्जेस वगैरह क्या रहेंगे, क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से रीडिंग को आपके लिए करा जाएगा, वो सब कुछ यहाँ पर आपको वीडियो में, आपको इस नंबर पर जब आपको मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप नंबर है ये, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। सो फिर चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनकी एनर्जीज़ को देखते हैं कि उनकी क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज के बारे में हमें बताएं। उनकी करंट एनर्जीज क्या चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या चल रही है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो वी हैव दी 39 नंबर का कार्ड है आपके लिए सबसे पहले, एंड 30 नंबर। ठीक है, आपकी एनर्जीज को भी चेक कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, वी हैव द 6 चक्रा नंबर 40 एंड दी क्यूनोकोपिया नंबर 11। ठीक है, बॉटम से आता है नंबर 42। ओके, चलो टैरो से भी देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या है। ओके, हाई प्रेस्टिस, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स एंड दी किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम से 9 ऑफ सोर्ड आता है, वर्ल्ड एंड दी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, हैंड टू हैंड मैं आपकी भी जो फीलिंग्स है वो देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स की क्या है ट्रू फीलिंग। मेरे व्यूवर्स की क्या ट्रू फीलिंग है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या है ट्रू फीलिंग, उनके मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। इनके पर्सन को लेके क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड, चैरियट रिवर्स में आया था, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड एंड दी 4 ऑफ कप्स। ठीक है, सो ये आपकी तरफ से कार्ड्स आते हैं। बॉटम से आता है 6 ऑफ सोर्ड और यहाँ से है एम्प्रेस। ओके, सबसे पहले मैं आपको राशि बता देती हूँ थोड़ी सी, जो भी यहाँ पे राशि आई हैं। आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। ठीक है, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये भी राशि गाइज है यहाँ पे, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो राशि व्यूअर्स अगर हम देखें तो सारी ही आ चुकी हैं, कोई भी राशि ऐसी नहीं है जो मिसिंग हो। तो आप चाहे किसी भी राशि के हो, चाहे आपके पर्सन किसी भी राशि के हो, आप इस रीडिंग को वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, तो मुझे आपके पर्सन आपको लेके मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो कि करंटली वो फाइंड आउट करते मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर आपके साथ में
उनको ऐसा लग रहा है कि समवेयर आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। आपकी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिस्टीरियस सी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पहले वो आपसे कुछ बातें छुपा रहे थे, लेकिन राइट ना अब आप उनसे कुछ बातें छुपा रहे हो। जैसे कि आप एक ऐसे पर्सन इस समय मुझे नज़र आ रहे हो जो अपनी लाइफ को लेके क्या कर रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे जानते हुए, समझते हुए उन चीज़ों को, मतलब ये सब चीज़ें व्यूवर्स आपकी लाइफ, यानी आपकी लाइफ एक मिस्टीरियस लाइफ है और इस पर्सन को वो मिस्टीरियस लाइफ बड़ा परेशान कर रही है करंटली। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा नहीं है कि थोड़ा कंफर्ट नहीं होगा या फिर आपके पर्सन अपनी लाइफ में कंफर्टेबल नहीं होंगे। यस, ये कंफर्टेबल हो सकते हैं, बट समवेयर इनका कंफर्ट जोन आपने ख़राब कर दिया है। ठीक है, आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं जो स्टेप इस पर्सन को समवेयर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनसे दूरियां बना रहे हो। पहले ये आपसे दूरियां बना रहे थे, पहले ये आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे थे, पहले ये आपका हार्ट ब्रेक कर रहे थे, लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स आपका इस समय जो भी प्रोस्पेक्टिव है वो इस पर्सन को समवेयर ऐसा फील हो रहा है कि ये अपनी लाइफ में ना, इनका जो रिश्ता है आपके साथ में वो टूटता जा रहा है, वो आपको खोते जा रहे हैं, आप उनसे दूर जाते जा रहे हो। आप इस कनेक्शन को लेके अब एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, आपने एफर्ट्स लगाना छोड़ दिए हैं। आपने इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके मतलब फील करना छोड़ दिया, आपने इस पर्सन को प्यार करना छोड़ दिया है, आपने इस पर्सन के लिए चिंता करना छोड़ दिया है। ठीक है, जैसे कि आप इस पर्सन की अब फिक्र नहीं करते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये पर्सन अपनी लाइफ में कैसे जी रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, आपको लेके क्या फील करते हैं, क्या फील नहीं करते हैं, क्या ये आपके पास में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं। आप इनको ऐसा फील करवा रहे हो जैसे कि लाइक अबंडेंट, मैंने तुम्हें अब त्याग दिया, मैंने तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें लेके ज़्यादा सोचती नहीं या सोचता नहीं, तुम्हें दिमाग में नहीं चलते हो, या आप इस पर्सन को ऐसा दिखा रहे हो। और ये पर्सन जब से इन्होंने ऐसा फील किया है कि आपको इनकी फिक्र नहीं है, आप इनके लिए पागल नहीं हो, या फिर इस रिश्ते के लिए आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, आप इस रिश्ते को अब चेज़ करना आपने छोड़ दिया है। ठीक है, तब से इस पर्सन का व्यूअर्स अगर मैं देखूं, कहीं ना कहीं इस पर्सन की आपने रातों की नींदें चुरा ली हैं, आपने इस पर्सन की रातों की नींदें हराम कर दी हैं। और ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपकी लाइफ को लेके बात करना चाहते हैं। मे बी या तो किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपका आपके आसपास का कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है। ठीक है, ये डायरेक्टली अगर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि या तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये बात कर नहीं पा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आपसे पूछना बहुत कुछ चाहते हैं, बट डायरेक्टली इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है कि आपसे सामने से आके आपसे पूछ ले। ठीक है, तो मे बी जैसे किसी अनदर सोर्स के थ्रू, कोई थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू, कोई भी हो सकता है जो आपको जानता हो। ठीक है, कोई भी हो सकती है चीज़ें। तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, ये उनके थ्रू जाके आपके बारे में नॉलेज, आपके बारे में जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आप इस पर्सन को लेके क्या फील कर रहे हो, तो ऐसा ये जानते हुए समझते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा भी फील होता है कि जैसे कि कोई इनको ये बता रहा है कि विदाउट यू वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है या आगे बढ़ रहा है ना। मतलब अपनी लाइफ में उसने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, तुम्हारे लिए बहुत उसने एफर्ट्स भी लगाए, पर तुमने उसके रिश्ते की कदर नहीं करी। तो नाउ दैट पर्सन, यानी कि आप जो है अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करें और अपनी लाइफ में खुश हो। आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में अब मतलब उसको लेके क्या फ़ील करते हो, या फिर अब आप उस रिश्ते को चाहते हो या नहीं चाहते हो। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके लिए व्यूअर जो भी एनर्जी गाइस यहाँ पे फील होती है ना, आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपके पर्सन को ऐसे ही फील करा रही है कि आपने मूव ऑन कर लिया। ठीक है, आपने मूव ऑन कर लिया है और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बाद में अपनी लाइफ को एक नया रीस्टार्ट दे रहे हो। मे बी किसी से फ्रेंडशिप हो गई है, ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, या फिर आप शादी करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हो। समवेयर ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों की तरफ से फील हो रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा दिखा रहा है कि आपने मूव ऑन करने के बाद में अपनी लाइफ में किसी से कनेक्शन बनाए हैं या बनाने जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स अगर मैं देखूँ ना, आपकी एनर्जीज गाइज यहाँ पे दिखाती है सीधे सीधे जैसे कि इस पर्सन के साथ में आपके जो रिलेशनशिप रहे हैं वो खासा अच्छे नहीं रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में मैं आपको देख रही हूँ जहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत रफ़ एंड टफ आर्ग्यूमेंट नज़र आते हैं, जहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दिल तोड़ने वाली हैं, जहाँ पर कोई अनदर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी है, बट उस अनदर पर्सन ने सामने खड़े होकर के आपके कनेक्शन में भी समवेयर सिर्फ तमाशा देखा। ठीक है, किसी ने भिड़वा दिया आप दोनों को
और भिड़वाने के बाद में मतलब ऐसा हुआ कि आपका कनेक्शन ही बिखर गया, आप दोनों के रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ा, पर किसी थर्ड पार्टी ने बड़े मज़े लिए उसके। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी का जैसे कोई मोटिव था, या तो आपको अलग अलग कर देने का, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी चाहती थी आप दोनों साथ में ना हो, कोई पर्सन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन। बट यस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन व्यूवर्स आज मुझे ऐसा देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये आपका जो दिल है, आपका जो मन है इस पर्सन को लेके अब वैसा नहीं रहा, या फिर आपने इस पर्सन से अब वो जो उम्मीदें थी ना वो लगानी छोड़ दी। पहले आप इस पर्सन से हमेशा उम्मीदें लगाते थे कि आप दोनों में अगर कोई बात हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो ये आएंगे, अपनी गलती को मानेंगे, आपको मनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि भाई गलती मेरी नहीं है, गलती इनके आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी गलती है। ठीक है, ये जो पर्सन है आपकी बार बार इन चीज़ों को गलती करते जा रहे हैं, गलती करते जा रहे हैं। तो मतलब इस बार जैसे कि आपको रूठ के बैठ गए थे कि आपने सोच लिया था कि मैं जो हूँ ना, कि मैं इस पर्सन को लेके अब कोई एफर्ट्स लगाऊंगा ही नहीं, ये लगाऊंगी नहीं, अब इस पर्सन को आने दो। पर ये पर्सन व्यूअर्स क्या था, ये एटीट्यूड में आ गए थे, ये आए ही नहीं आपके पास में, आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके इन्होंने कोई एक्शन दिखाया ही नहीं, जैसे ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे। और आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जब ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे तो उन्होंने आपकी तरफ कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, तो आप दोनों के बीच में इस वजह से और ज़्यादा वो बात थी ना वो गहरी होती चली गई, वो खाई थी और ज़्यादा बढ़ती चली गई। और आपका जो ड्रीम था इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ने का, ठीक है, जो यहाँ पे ये नज़र आती है हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस यहाँ पे आज दुखों में बदली हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन आज मुझे रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार उस समय सिचुएशन मतलब कम क्रिटिकल थी, काश उस समय हमने संभाल लिया होता, काश मैंने एफर्ट्स लगा लिए होते, काश मैंने इस पर्सन की तरफ कुछ एक्शन ले लिए होते, मतलब आपको मनाने की या फिर आपके साथ में रिलेशनशिप अच्छे करने की अगर कोशिश कर ली होती, तो ये जो कनेक्शन है ना हमारा आज ऐसा होता। बट स्टिल ये कनेक्शन ऐसा नहीं है, क्योंकि दे फील लाइक रिग्रेट, है ना। तो ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही है कि आपके कनेक्शन में कोई अनदर पर्सन ज़रूर रहा है और उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं आपके। ठीक है, ये रिलेशनशिप ऐसे ही ख़राब नहीं हुई, किसी का इंटरफेरेंस तो ज़रूर है। और राइट नाउ व्यूवर्स आपके पर्सन आपके बारे में जैसे जानना चाहते हैं, तो इनको जो इन्फॉर्मेशंस मिल रही है वो भी बहुत अच्छी नहीं मिल रही है। ठीक है, वो यही दिखाई दे रही है कि मतलब हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन जैसे भी हो गया, तो कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है। ठीक है, आप इन्हें एफर्ट्स लगाना, क्योंकि आपकी तरफ से व्यूवर्स अगर मैं देखूँ ना, आपकी तरफ से यहाँ पे मुझे 6 के साथ में 8 की एनर्जी नज़र आती है, जो दिखाती है कि पहले तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, बट आपने फिर एफर्ट्स लगाना बंद कर दिए। ठीक है, आपने भी अपनी लाइफ में जैसे सिचुएशन को या तो एक्सेप्ट कर लिया, या फिर आपने अपनी लाइफ में मतलब इस तरह की एनर्जीज़ में आप स्टक हो गए, मतलब समवेयर कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। ठीक है, सो व्यूअर्स अगर हम ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेके चिंता में नज़र आ रहे हैं। देख लेते हैं अब आपके पर्सन आपको लेके और क्या फील कर रहे हैं, या आपको लेके क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके और क्या चाहते हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, वी हैव 5 ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द टावर। उनको ऐसे ही लग रहा है व्यूवर्स कि आप उनके हाथ से निकल गए। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा रिश्ता अब जो था एक दूसरे के साथ में जैसा भी था, वो यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस चुका है। और इनको अब अगर आपको पाना है, ठीक है, आपके साथ में अगर रिश्ते सुधारने होंगे अगर आपके साथ में रिलेशनशिप को फिर से बनाना है, मजबूत करना है, तो समवेयर इनको बहुत एफर्ट्स लगाने होंगे, जैसे आपका दिल जीतने में, ठीक है, आपको मनाने में। क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ वैंड की एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिस एनर्जी में पहले आपके पर्सन थे, इस एनर्जी में अब आप आ चुके हो। और आपके पर्सन को ये चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो रहा है कि ये जो पर्सन है इसके अंदर इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया, ये इतना ज़्यादा कैसे बदल गया। ठीक है, अब आप व्यूअर्स मुझे अपनी लाइफ में नज़र आ रहा है। देखो आपके लिए अगर मैं देखूँ ना, कोर्ट कार्ड बहुत आ रहे हैं इस रीडिंग के अंदर। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स यहाँ पे बॉटम से भी आता है। तो समवेयर व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में लोगों का इंटरफेरेंस तो है। ठीक है, यानी कि लोग ही हैं व्यूअर जो आपके पर्सन को और आपको यहाँ पे भड़काने की, आपके पर्सन को आपके साथ में दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं, और वो कोशिशें कामयाब भी हो गई हैं। वो कोशिशें ऐसी नहीं है, मतलब कहते हैं ना, अगर एक बड़ा इंसान हो तो चलो उससे डील कर लो, 2 हों तो चलो जैसे तैसे डील कर लो। पर आपके कनेक्शन में व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपको अलग करने की किसी ने ठान ही ली है, कोई अलग करने को मतलब पूरा कहते ना उतावला सा बैठा हुआ है या बैठी हुई है, जैसा भी आप कहो। तो इसीलिए आपके लिए कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपके कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है।
और ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से तो सॉल्व होने वाली नहीं है, ये पर्सन भी जानते हैं आपके। उनको भी नज़र आ रहा है कि यार एक को संभालूं या कितनों को संभालूं, एक को संभालने बड़ा भारी है। यहाँ तो सबके सब एक ही जैसे एक ही राग गाना, एक ही तरह का गाना गा रहे हैं, छोड़ दो इस पर्सन को, ख़त्म कर दो इस पर्सन को, इस रिश्ता ख़त्म कर दो। बट वो ये चाहते हैं कि नहीं, हमारा रिश्ता ख़त्म ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर रिश्ता ख़त्म हो जाता तो रिश्ता ख़त्म करना तो बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि दे फील लाइक कि उनको आपसे प्यार है, उनको आपसे रिश्ता बनाना है, उनको आपसे मतलब ये देखो नाइट यहाँ पे एस ऑफ कप्स के साथ में आया है, यानी कि वो अपने प्यार का पैगाम लेके आगे बढ़ना चाहता है आपकी तरफ। और यहाँ पे एनर्जी गाइस यही दिखाई दे रही है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि आई स्टिल लव यू, मुझे आपसे बहुत प्यार है और मैं आपसे रिश्ता रखना चाहता हूँ, रखना चाहती हूँ, और मैं एफ़र्ट्स लगाना चाहता हूँ, जैसे कि फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार शुरुआत जो होगी मैं अपनी अकल से करूँगा या फिर अपनी समझ से करूँगा, इस तरह से आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रीजनरेशन वाली एनर्जी है। ठीक है, जैसे चीज़ें जहाँ से ख़त्म हो गई है वहीं से शुरू करना, शुरू से शुरू नहीं हो रहा है यहाँ पे सब कुछ, जहाँ पे ख़त्म हुआ है, जहाँ पे टावर मूवमेंट आया वहीं से शुरू करने की एनर्जी है। ठीक है, सो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है, फीस होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये थी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।